मुद्दा है विकास का। जो उत्तर प्रदेश में विकास की लहर चली है उससे ये पता चलता है कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वापस लौट रही है। क्यों? पहला गुण, जितने भी बलात्कारी किस्म के मानसिकता के लोग हैं आज उनके अंदर एक डर है कि अगर कुछ एक गलत काम किसी ने किया, किसी बहन बेटी को छेड़ा तो बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, बाद में इतिहास मिटा दिया जाएगा। सारे मुल्ले आतंकवादी होते हैं, 1-8% साजिद यहीं पर आतंकवादी हो गए। सारे होते हैं, 99% होते हैं। 1-8% जो है अब्दुल कलाम सोबिया कुरैशी जैसे है जो देशभक्त है, बाकी सारे नालायक हैं। इस्तीफा होना चाहिए किसका? धर्मेंद्र प्रधान का। देखिए सर, बात है क्या कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो ये क्लियर कट अगर आंसर मैं दूं तो दे देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए जब रेलवे का ये रेलवे एक्सीडेंट हुआ था तो हमारे क्या बोलते हैं अश्विनी वैष्णव ने नैतिकता के आधार पे दे दिया था, मगर अगर वो क्या बोलते हैं अगर वो क्या बोलते हैं इस्तीफा देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? पहले सुन लीजिए सर, एक बार सवाल पूछे तो मोनोलॉग मत करिए। और मेरा ये भी बोलने का मतलब है कि अगर वो इस्तीफा दे देते तो सारा सिस्टम सुधर जाएगा, या तो वो करें कि हाँ इस्तीफा वो तब देंगे कि सारा सिस्टम को सुधार करके फिर इस्तीफा दे दें, समझे? सारा सिस्टम सही करके फिर इस्तीफा दे दें वो, कि देखो मैंने काम किया है। और देखिए सर बात क्या है, मेरा ये मानना है कि इसमें जैसे अंजना ओम कश्यप ने जो बोला था कोचिंग माफिया, उन्होंने गलत नहीं बोला था। ऐसे ही सबके पिछवाड़े में आग नहीं लग गई थी, समझे? 70,000 करोड़ का ये मार्केट है कोचिंग माफिया, समझे? ऐसे ही खान सर और बड़े 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 जो और एक जो उछलता रहता है कि वो बोलता है कि मैं निक्कर में। सलमान ने मारा उसको, उसकी गलती हुई, उसका एनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छी बात है। आपने उसका एनकाउंटर कर दिया तो वहाँ पर ये मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो है, मैं तो साहब ये बोलूँगा, वो वहाँ पर ढोल बजाने क्यों आ रही है? अबे जब उसका एनकाउंटर हो गया दिखाना पड़ेगा ना, ये क्यों दिखाना पड़ेगा सर? क्या दिखाना पड़ेगा? उसके बाद चलो मैंने बात, चलो आपकी बड़ी बात कर दी आपने, दिखाना पड़ेगा। कब तक दिखाओगे? तो ये बोलते हैं कि बिके हुई दिखाने, दिखा दिया। अभी तक के वहाँ पर ढोल बज रहा है, तो अब कब तक ढोल बजेगा? आपने त्यागी वो जो लड़का है गाजियाबाद में, मुरादनगर में जो लड़का मारा है ओलंपिक का या किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी, उसका अभी तक क्यों नहीं ढोल बज रहा? दूसरा जहांगीरपुरी में जो लड़का मारा उसका क्यों नहीं बज रहा? तिल्लोकपुरी में जो लड़का मारा, जो मैं भी यही कोई मुसलमान मारे तो इनकाउंटर हो जाता है, हिंदू को मारेगा तो इनकाउंटर होगा ना, बुलडोजर चलेगा। जो लोग पहले बोलते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन इनकाउंटर का धर्म हो रहा है। देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इनकाउंटर का धर्म इधर दिखता है। आतंकवाद है कौन? हम तो खुद बोल रहे हैं कि मतलब पहले लोग बोलते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन इनकाउंटर का धर्म दिख रहा है इनको। ये देखिए कितना इसे इधर लाओ। मैं कह रहा हूँ आतंकवाद कौन है, बताओ मेरे को एक बार, बताओ तो सही, आतंकवाद कौन है? गोरक्षा कौन? जो देश के खिलाफ काम कर रहा है भाई। हमारा यूपी के स्टेट में सबसे ज्यादा अभी तुम्हारे मोदी जी, अभी तुम्हारे और हमारे मोदी जी वहाँ पर कतर में अभी साइन मार के आए कि 1% के बदले बीफ 3% देंगे, तो गाय का मीट कौन पहुंचा रहा है वहाँ पर? बीफ का मतलब मीट होता है, और क्या होता है बीफ का मतलब? किसी का आप अभी गाय का नाम लिया मेरे यार। अरे भाई साहब बोल रहे हैं सब बंगाल में नहीं कट रही, बंगाल में नहीं कट रही। आप आए दिन किसी भी मुसलमान को पकड़ के मार देते हो। आप गोरक्षा को जब वो बता रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय वो बनाओ, क्यों नहीं बना रहे? 5 आतंकवादी के नाम बता रहे हैं। डॉक्टर अफजल गुरु आतंकवादी, चार्टेड अकाउंटेंट के याकूब मैनन आतंकवादी, सॉफ्टवेयर के जानकार होकर गुरु नवानी आतंकवादी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के खालिद शेख मोहम्मद आतंकवादी, बहुत सारे पैसा कमा के समाधि लाते हैं आतंकवादी। अब भी तुम उस आतंकवादी का नाम पूछ रहे हैं? फटा है ना अभी लाल किले पे मोहम्मद खालिद, 5 भाई साहब 5 हिंदू आतंकवादी का नाम, लड़की का नाम आ रहा है उसमें, तो लाल किले के आगे प्रियंका का नाम आता रहा है लास्ट में, तो 5 हिंदू आतंकवादी का नाम बता। मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं मुद्दा इसका है, नाम पूछ रहे थे भाई, बता दिए 5। मैंने बताया तो लास्ट में तो प्रियंका का नाम आया ना, बाकी उससे मतलब नहीं है। आतंकवादी का नाम नहीं होता कुछ भी, चाहे कोई भी सही। सारे मुल्ले आतंकवादी होते हैं, 1-8%। अरे साजिद यहीं पर आतंकवादी हो गए। सारे होते हैं, 99% होते हैं। 1-8% जो है अब्दुल कलाम सोबिया कुरैशी जैसे है जो देशभक्त है, बाकी सारे नालायक हैं, बेईमान है, खाते हैं यहाँ और गुनगाते हैं फिलिस्तीन की। अरे गया था ना, देखा था मैं, साले इतने तक कवच दे के उल्टी आ जाए, वो जैन जी हैं उल्टी आ जाए, भारत के टुकड़े होंगे। नहीं, आप एक सवाल पूछ रहे थे ना कि यदि मुसलमान किसी हिंदू को मारता हो तो बहुत जल्दी कार्रवाई होता है, बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन कोई हिंदू अपराधी होता है, चाहे कोई भी हो, अपराधी होता है। अपराधियों के धर्म देखे जा रहे हैं, अभी देखा जा रहा है, अपराधियों का धर्म देखा जा रहा है। सारे कठमुल्ले विदेश के थे क्या? हमें नहीं मालूम सूर्या को क्या हुआ, गूंगा बने थे हैं?
वहाँ रहते हो, बगल में मर्डर हो गया, तुम यहाँ रहते नहीं हो। आप जैसे पत्रकार पूछ रहा था और हमारा खून खोल रहा था। अरे नलायको कठमुल्ले, तुम मदरसे में पढ़ के आते हो और हिंदुओं को कत्लेआम करो। हमारे 3400 करोड़ टैक्स के पैसों से तुम्हारे का धर्म देख रहे हैं। सारे मदरसे सील होना चाहिए, सारे मस्जिदें बंद होनी चाहिए। ये मदरसे और मस्जिद जो आतंकवादी का अड्डा है, ये भागते हैं, आतंकवादी पढ़ाया जाता है उसमें। बंद करो। तो चलिए दोस्तों, और लोग जुड़े, पूछेंगे उनसे कि आखिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल है, क्या सच में इस माहौल के बाद चुनाव जीता जाएगा? भाई साहब, क्या नाम है आप लोगों का? नीरज। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, योगी जी को जानते हैं? जी। कैसे नेता? अच्छे नेता हैं। क्या बढ़िया किया? कैसे अच्छे नेता लगते हैं? सबसे बड़ी बात कि आज जितने महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, ये एक उनमें से सभी में से एक बड़ा योगदान है उनका। अच्छे नेता होने का इमेज क्या होता है? थोड़ा आगे हो जाए। इमेज तो आप देख ही पा रहे हैं, ये पूछिए कि गुण क्या होता है। बताओ तो भैया, अच्छे नेता का गुण क्या है? देखिए, गुण, सबसे पहला गुण, जितने भी बलात्कारी किस्म के मानसिकता के लोग हैं, आज उनके अंदर एक डर है कि अगर कुछ एक गलत काम किसी ने किया, किसी बहन बेटी को छेड़ा, तो बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, बाद में इतिहास मिटा दिया जाएगा। कहा जाता है बुलडोजर वहीं जाती है जहाँ मुसलमान और यादव और पिछड़ा दलित होता है, वहीं पे किसी शर्मा ब्राह्मण के पीछे नहीं जाता बुलडोजर। नहीं, रिकॉर्ड चेक करके बताइए, रिकॉर्ड चेक करिए ना। आप हवा में अगर कुछ कह देते हैं तो वो मान्य थोड़ी होगा। अखिलेश यादव का आरोप है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, वो उनका कार्य है विपक्ष का, और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल होना क्या चाहिए। लग रहा है 27 में उनकी वापसी होगी? क्योंकि चुनाव है, अखिलेश यादव भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने काम के बलबूते प्रचार करेंगे। देखिए, एक सामान्य एनालिसिस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि किसी पार्टी विशेष के तरफदारी कर करके। काफ़ी लंबे समय से उन्होंने भी संघर्ष किया है, ऐसा नहीं है, उनके भी संघर्ष को मैं देखते आ रहा हूँ। और बीजेपी तो रही ही है अपने संघर्ष को लेकर के हमेशा अस्तित्व में, तो टक्कर बराबर की कह सकते हैं। सरकार किसकी बात? अब ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, परंतु टक्कर बराबर की रहने वाली। जी। जो आए दिन पेपर लीक हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पेपर लीक हुआ, युवाओं के मुद्दे हुए, कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम में नहीं चल पा रहा है, अब युवा रोजगार खोज रहा है, रोजगार नहीं दे रहे योगी जी। देखिए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है भी नहीं, मुद्दा है विकास का। जो उत्तर प्रदेश में विकास की लहर चली है, उससे ये पता चलता है कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वापस लौट रही है। क्योंकि जनता जानती है कि इनकी सरकार आएगी तो वापस वही गुंडागर्दी का राज होगा, वही परिवारवाद का राज होगा। इन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार चलाया था, जैसे रिवर फ्रंट घोटाला, गोमती में 1500 करोड़ रुपए रिवर फ्रंट में खा गए। स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट के लैपटॉप चोरी कर लिया उन्होंने, 15 लाख लैपटॉप चोरी हुए स्टूडेंट को बांटने वाले, टोटी चोर है। आज राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का आमंत्रण स्वीकार नहीं करा, राम मंदिर का फैसले का विरोध किया, और तो और उनके बाप ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। वो आज राम मंदिर के हितैषी हो गए, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। आरोप है कि मुसलमान होता है तो बुलडोजर जल्दी चलता है, उसके ऊपर एनकाउंटर भी हो जाता है। अभी आपने देखा होगा गाजियाबाद में जो घटना हुई, मुसलमान था अपराधी, इसलिए गोली चल गई। क्या अपराधियों के भी जाति धर्म देखे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आरोप ये बहुत बड़ा है कि मुसलमान होता है तो इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन हिंदू होता है तो इनकाउंटर नहीं होता। देखिए, इनकाउंटर की जहां तक बात है, मुसलमान हो या हिंदू, क्राइम कोई भी करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसका एक एग्जाम्पल भी है, आप मुसलमान हिंदू के रंग में मत रंगिए। विकास दुबे की भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, इसलिए। और दूसरी बात, जिस तरह से विकास और योजनाएं उत्तर प्रदेश में बनती है, वो जब उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनता है तो ये नहीं बोर्ड पे लिखा जाता है कि सिर्फ हिंदू के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस पे मुसलमान भी चलता है, उसमें हिंदू भी चलते हैं। सवाल ये भी है, उसके बाद पीडीए का गठन किया अखिलेश यादव ने, पिछड़ा दलित आधी आबादी बोलिए, अल्पसंख्यक बोलिए, बोलते हैं कि इसके बलबूते हम
सरकार बनाएंगे और ब्राह्मण और ठाकुरों की सरकार जो चल रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, ब्राह्मणों और ठाकुरों की सरकार नहीं चल रही है, ये वो सरकार है जिसको भारत के जनता ने लेजिटिमेट तरीके से चुना है, वोट करके चुना है, संवैधानिक तरीके से चुना है। ये जो जातीय का रंग देने का काम किया है, इनकी शुरू से राजनीति है, फूट डालो और राज करो। ये हिंदुओं में फूट डालते हैं, जातीय रंग डालते हैं और मुसलमानों को एक करके उनका वोट ध्रुवीकरण की राजनीति करके दंगा फैलाकर ये लूटने का काम करते हैं। लेकिन हितैषी तो उनके भी नहीं रहते हैं। उत्तर प्रदेश की मुसलमानों की जो आज दुर्दशा हो रखी है वो कहीं ना कहीं मेजरली अखिलेश यादव, मुलायम सिंह सरकार की और कांग्रेस की देन है। 10 साल से तो योगी जी हैं, तो क्यों नहीं सुधार दिए लोग? योगी जी जब से आए हैं, उत्तर प्रदेश के जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत में सबसे तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी इकोनॉमी भारत में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो बॉलीवुड का राज था वो उत्तर प्रदेश में भी आज फिल्म इंडस्ट्री लगा है। उत्तर प्रदेश को भी सॉफ्ट पावर बढ़ाने का काम किया गया है। वापसी होगी 27 में जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में? तो बिल्कुल 2027 में वापस भाजपा की सरकार पुनः बनने जा रही है। किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे? हिंदू मुस्लिम की सबका विकास कर रेस के ऊपर, या बुलडोजर के ऊपर, या फिर एक सवाल ये भी है उत्तर प्रदेश में शुरू से भाजपा का एक ही मुद्दा रहा है, विकास, विकास और विकास, और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।